भक्ति, भगवान और गुरु, ये चार हैं। भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु। चतुर्नाम वपु एक। वपु कहते स्वरूप को। इन चारों का स्वरूप एक है। इनके पद वंदन किए जो इनकी वंदना करता है, भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु, ये चार वपु है। वपु का मतलब है इनका स्वरूप का जो तत्व है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। और इनमें भी, इनके चरणों में जो वंदना करता, जितने भी बड़े से बड़े विघ्न होंगे वो उसी समय में नष्ट हो जाते। क्योंकि वेद पुराणों ने भी यही गाया है। भजन आराधना के लिए, भजन आराधना के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ठाकुर जी की। इनके सामने होकर क्या आराधना करते हैं? भगवान जी की। और इस आराधना को करने के लिए कौन करेगा आराधना? भक्त करेगा। तो दो, इन चारों में भी दो, भक्त और भगवान जो 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 हैं दोनों, ये संसार में सबसे सुंदर हैं। वाग गदगदा तुरते यस्य चितम रुदत्ते भीक्षणम हसन्ति क्वचिच्चम विलाज उद्गायति नृत्यते च मंद भक्ति युक्तो भुवन पुनः वाग गदगद। जो सनकादि ऋषि ने कहा कि वाग गदगद हो जाए, दुरते चित्त पिघलने लगे, रुदन करने लगे, भिक्षा तरीके से हस्ती यानी कि सबकी लज्जा छोड़ करके ठा करके राधे कृष्णा हंसने लगे। विलज उद्गायति नृत्यते च, बिना लज्जा के जब हृदय में भक्ति आ जाए तो जो नाचने वाला उसके भी पैर अपने आप चलने लगा। और ऐसा हे उद्धव कृष्ण जी ने कहा था, मेरा ऐसा भक्त न केवल अपने को बल्कि संसार के सभी जीवों को पवित्र कर देता है। भागवत भगवान की। अब नारद जी ने पूछा, प्रभु ये तो बहुत सुंदर इतिहास, भक्ति का स्वरूप हमने देखा, भागवत भगवान से भक्ति ज्ञान हमारा कैसे प्रकट हो गए और कैसे भक्तों के हृदय में एकदम प्रवेश भी कर गए। मुझे आप ये बताइए, इसके सुनने से जो पापी है, जो नष्ट हो जाते हैं, ऐसी कोई कथा है जो जिसने वहां अत्याचार किए हों, वहां पाप किए हों, जिसे भगवान भी माफ ना करना चाहे? क्या ऐसा कोई कर गया है? सनकादि ऋषियों ने कहा, ये महात्म चल रहा है, भी प्रथम स्कंद भी चल रहा है। सनकादि ऋषि ने कहा, हाँ है। एक प्राचीन इतिहास हम तुम्हें सुनाते हैं।
हे नारद जी, तुम भद्रा नदी के किनारे अनुपम नाम का एक शहर है, उस शहर में, नगर में आत्मदेव के ब्राह्मण रहते हैं। आत्मदेव के बहुत तपस्वी है, तेजस्वी है, संयमी भी है, भगवान का महाभक्त भी है, वो चारों वेदों का जानने वाला भी है। उनकी धर्म पत्नी है धुंधली। उनकी धर्म पत्नी का क्या नाम है? धुंधली। और उसका स्वभाव क्रूर है, क्रोधी है, अक्खर है, बात बात में गुस्सा आ जाना, कलह करना। मतलब जब घर में कलह आ जाती है तो वो घर उसी दिन नरक बन जाता है। उसमें सभी देवी देवता उठ करके बाहर चले जाते हैं। देखिए, जो पीछे हट गया उसने भगवान को जीत लिया। सेनाएं होती है, तो सेनाएं होती है, जो वो लड़ती है ना, तो उन्हें पीछे हटना पड़ेगा अगर उसने जीतना है तो। अगर भागते ही रहेंगे तो ठाए 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 मारे जाएंगे, हटना पड़ेगा। तो यही दुश्मनी यही करती थी, घर में नित्य कलह। उम्र होती जा रही है परंतु कोई संतान नहीं। सोचने लगा एक संतान हो जाती, मेरा कुल वंश चल जाता। परिवार कहते हैं वंश चल गया तो सब कुछ, ये धर्म। और उसने इतने जप करे, इतने तप करे, इतने यज्ञ करे, इतने दान किए, कोई सीमा नहीं। परंतु संतान ना पुत्री ना पुत्र। दुखी मन से आओ, उसने अपने घर को त्याग दिया। त्याग करके जा रहा है, एक रास्ते में उसने जल पिया। जल पीने का बाद एक वृक्ष की छैया के नीचे बैठा, सोचने लगा मेरे प्रारब्ध कैसे हैं, मैंने कौन से ऐसे पाप कर्म किए हैं कि भगवान ने मुझे संतान ही नहीं दी। और ऐसा क्या करके विचारने कर रहा, उसी समय में एक संत महात्मा वहां आए, उन्होंने भी जल पिया। जल पी करके उस ब्राह्मण ने देखा, उठा, उठ करके संत के पास गया और फिर कह रहा हूं, संत वही जो संकटों का अंत करते हैं। से माने इसको दो विच्छेद कर दीजिए, संत से प्लस अंत। से माने संकट, अंत। और जुड़ के आदमी के ब्राह्मण रोने लगा, है संत महात्मा कृपा कर दीजिए। संत ने कहा, है ब्राह्मण देव क्यों रोते हो, क्या कष्ट है क्या? प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है, मैंने गैया पाली, वो भी फिर दोबारा उसने दूध नहीं दिया। मैंने जो भी वृक्ष फलदार लगाए वो भी सूख गए। जो मैं घर फल लाता हूं वो भी घर आकर के सड़ जाते हैं। ऐसा मेरा दुर्भाग्य,
मेरे घर का कोई पानी भी तक नहीं पीता, मुझे संतान दिला दीजिए प्रभु। संत ने कहा ये भगवान का रचा हुआ खेल है, हे संत महात्मा, हे ब्राह्मण देव, नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान का भजन करो। कैसे करो? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं इसी वक्त अपने प्राणों को त्याग दूंगा, इसी वक्त। और संत महात्मा फंस गए, क्या करें, ये प्राणों को त्यागेगा। और अंतकरण से उस संत महात्मा ने देखा, और देखने के बाद योग दृष्टि से कहा, हे ब्राह्मण देव, तुम तो इस जन्म की बात करते हो, आने वाले 7 जन्मों तक भी तेरे कोई संतान नहीं है। तुम तो इस जन्म की बात कर रहे हो, आने वाले 7 जन्म भी तेरे कोई संतान नहीं। इतना कह करके वो ब्राह्मण देव मूर्छित होकर के गिर गया। ब्राह्मण ने, संत महात्मा ने जल के छींटे लगा उठाया, या तो आज मेरा अंत आपके चरणों में होगा, या मुझे आप संतान की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि सुना है संतों के मुंह से कि संकटों का अंत वो करते हैं। संत ने सोचा अब क्या किया जाए। देव योग से अपनी झोली में हाथ डाला, झोली में से एक फल निकाला, फल ले करके कहा ब्राह्मण से, इस फल को ले जाइए और अपनी धर्म पत्नी को खिला दीजिए, और खिलाने के बाद कुछ नियम पालन वो करे, एकादशी का व्रत करे। या एकादशी शब्द आ गया, अभी एकादशी आ रही है, देव उठानी एकादशी, बहुत प्रसन्न आते हैं, हम पे भी आते हैं। क्या एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भगवान कहते हैं कि हे देवी, आपसे तू मेरा उद्यापन कर, पर मैं तेरा उद्यापन नहीं करूंगा। तू मेरा कार्य मत कर। इस अर्थ को आप लगा लीजिए, उद्यापन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। भगवान कह रहे तू मेरा उद्यापन कर, तू करती है तो कर। उद्यापन करने का मतलब छोड़ देना, भगवान को छोड़ देना। मेरा प्रश्न आपसे यही है कि आप जन्माष्टमी का उद्यापन करते हैं? हाँ या ना, हाथ से ही कर दीजिए। क्या महाशिवरात्रि का उद्यापन करते हैं? फिर एकादशी का क्यों? 16 सोमवार है, समझ में आता है। मंगल के व्रत समझ में आता है, शास्त्र के प्रमाण नहीं है। आप अपनी पूरी जमीन ब्राह्मण को दान कर दो, आप अपना घर दान कर दो, आप सारा धन दो, 1000 प्रकार के वस्त्र दो, उद्यापन का नाम मत लो। उद्यापन का मतलब छोड़ दे। तो जिंदगी करते आए और जब अंत समय में आया हम आपको छोड़ रहे हैं। भगवान कहते हैं तू मेरा उद्यापन करे सब कर, पर मैं तेरा उद्यापन नहीं करूंगा। यही कह रहे संत महात्मा ने कहा वो एकादशी का व्रत करे।
और ये फल लेकर जाकर के अपने धर्मपत्नी को खिला दे। ब्राह्मण खुश होकर के घर आया, धुंधली से कहा अपनी धर्मपत्नी से, ये फल खाओ, निश्चय हमारे संतान होंगे। और ऐसा कह करके फल दे करके संत ब्राह्मण तो निकल गए। और धुंधली कुविचारों की थी, अगर मैं इस फल को खाऊंगी तो मेरे गर्भ रहेगा, गर्भ रहेगा तो मेरा रूप यौवन चला जाएगा, मेरा पेट इतना भारी हो जाएगा, मैं चल नहीं सकूंगी। उल्टे विचार। और गांव में कभी डकैती हो गई, सब भागे, मैं कैसे भागूंगी? अगर भागी तो गिर गई, मेरी मृत्यु हो गई तो, क्योंकि गर्भ है। और सुना है कि गर्भ जब प्रसव होता है महापीड़ा होती है। ना 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 ना, मैं ये फल नहीं खाऊंगी। देव की गति बलवान। इतने में उसकी बहन आ गई। वो बहन ने कहा, है धुंधली किस चिंता में पड़ी हुई हो? धुंधली ने कहा, बहन क्या करूं, मेरे पति ये फल दे गए हैं और कहा इसे खा लो तो निश्चय ही हमारे संतान की प्राप्ति होगी। मैं नहीं चाहती, अगर मैं गर्भवती हो भी गई, संतान आ गई, ननद आ गई, सारा धन माल लूट के ले जाएगी। ना ना ना, उसकी बहन ने कहा, तू फिक्र मत कर, मैं गर्भ से हूं, ये फल तो तू गैया को खिला दे और मेरे जो संतान होगी मैं तुझे दे दूंगी, बदले में तू मुझे धन दे देना। समझ में आ गई धुंधली के उल्टे विचारों की थी। और कह देना, कुछ दिन बाद मैं कह दूंगी मेरे तो गर्भ क्षीण हो गया और वो पुत्र मैं तुम्हें दे दूंगी, बात बन जाएगी। समझ में आ गई, फल तो गैया को दे दिया और निश्चित समय पे आया। धुंधली की बहन जो गर्भवती थी, उसके एक पुत्र की प्राप्ति हुई। दौड़ करके अपने पति से कहा, जाकर के धुंधली को दियाइए और इसके बदले में धन ले आइए। पुत्र को लेकर गया, धुंधली को दे दिया, तो धुंधली से धन लिया और जो फल दिया है, नामकरण संस्कार की जब चर्चा हुई, नामकरण संस्कार हुआ, धुंधली ने कहा, सुनो जी, अपने पति आत्मदेव से नाम मैं ही रखूंगी अपने अनुसार, जैसा खुद का नाम धुंधली, ऐसा उसका नाम रख दिया धुंधकारी। याद रखिए, नामों का बहुत प्रभाव है। अपनी पुत्री का नाम राधा रखिए, गौरी रखिए, लक्ष्मी रखिए, भगवानों के नाम पे रखिए। ऐसे पुत्रों के नाम भी भगवानों के नाम पे होने चाहिए। इतना प्रभाव है कि आप कृष्ण कहोगे ना अपने पुत्र को, तो ये गोविंद पहले देखेगा मुझे बुला रही है। ये नाम के प्रभाव है। कल नामकरण संस्कार की, कल कृष्ण जन्म की कथा होगी 4 बजे से। इससे पहले हिरण्याकश्यप प्रहलाद की कथा होगी, जय विजय की कथा होगी। और ये अद्भुत कथा है जो हिरण्याकश्यप की
और जय विजय की कथा सुनते हैं, उनके शत्रु नहीं हुआ करते। शत्रु है तो उन पे विजय मिलती है, उस कथा का महत्व होगा। उधर जो फल गैया को दिया गया था, उसने भी बाल स्वरूप पुत्र की उत्पत्ति करी, और केवल उनमें अंतर क्या था? पुरुष समान था, केवल काम उसके गैया के समान थे। नामकरण उसका भी रखा गया। पत्नी ने तो, धुंधली ने तो धुंधकारी का नाम रखा, और आत्मदेव ने अपने पुत्र जो गैया से हुआ उसका नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण महाज्ञानी हुए, क्योंकि वो तो प्रभु के फल से उत्पन्न। और धुंधकारी जैसे जैसे बड़ा होने लगा, माता पिता को अपशब्द कहने लगा, बाहर जाए, ऋषि आश्रम में जाए, उनकी औरतों को अपमानित करने लगा, पास पड़ोस के बच्चों को मार पीट करके कुएं में डालने लगा, अत्याचारी हो गया। गोकर्ण ने घर छोड़ दिया, त्याग दिया, वो संन्यास के वैराग्य की तरफ चले गए। और इधर माता पिता अपने पुत्र के धुंधकारी के विवाह से इतना खिन्न हुए। तो जीव अंत में यही कहता है, प्रभु इससे ना देता तो अच्छा। पुत्र है तो भी दुख, और पुत्र नहीं है तो भी दुख। पुत्र नहीं है तो भगवान ने पुत्र दे दिया, पुत्र माता पिता का ये अपमान, माता पिता को पीटना, तो माता पिता तो यही कहेंगे इससे तो ना देता। यही धुंधकारी के साथ हो गया, यही धुंधकारी ने किया धुंधली के साथ में। और अपने पिता का पड़ोस में मुंह पाना भी, दिखाना भी बहुत भारी हो गया, कष्ट होने लगे शारीरिक। एक दिन गोकर्ण घूमते घूमते आए, पिताजी को प्रणाम दंडोत किया। गोकर्ण ने कहा कि भैया तेरा भैया ऐसा हो गया है, क्या करें? उन्होंने कहा पिताश्री, अगर भगवान की भक्ति चाहते हो, भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, घर को त्याग दो, और नहीं तो इन दुखों में ही रमण करो, और अंत में आपके प्राण दुखों में ही जाएंगे। भैया मुझे तो ज्ञान का कोई इतना महत्व नहीं। उन्होंने ज्ञान की विद्या दी, आत्मदेव ने घर को त्याग दिया। अब मार आ गई धुंधली, और धुंधली को रोज मारे, रोज पीटे, वैसे गामी वो धुंधकारी हो गया। माता को कहे कि ला धन कहाँ है, ला धन कहाँ है। रात में माता रोती 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 कहने लगी, हे नाथ, हे प्राणनाथ, तुम तो चले गए, मैं कैसी अभागन। और उसी वक्त उठी, पास वाले कुएं में जा करके गिर गई, अपने प्राणों को भी उसने त्याग दिया। अब धुंधकारी स्वच्छंद हो गया, वैश्याओं को अपने घर लिया है, 5 वैश्या उसने ले आई, लेकर के वो आ गया घर पे। और वैसा रोज क्या धन ला, धन सारा खत्म हो चुका। माता को पीट पीट करके उसने सब धन ले लिया, वैसा पे खर्च कर दिया। और वैसा ने कहे अगर धन नहीं लाओगे तो हम अभी चले जाएंगे।
और वो लूटपाट करने चला गया। उस दिन उस लूटपाट में अपार धन वो लेकर के आया, और धन लेकर के जैसे ही आया वैश्याओं को दिया, और वैश्याओं ने आपस में अपनी नीति बनाई कि ये रोज चोर करता है, राजा को पता लग गई, राजा पकड़ेंगे, हमें भी जेल में डालेंगे। अब वैश्याओं ने भी वो धुंधकारी का रात में गला घोटा और उसे टुकड़े टुकड़े में विभक्त करके मार दिया, और उसी घर में उसको दफना दिया। कोई पूछने लगे कि कहाँ गया, वो कह देते बाहर गए, वो धन के अभाव हो गया था, धन लेने। और एक रात उन वैश्याओं ने सभी धन को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के उपरांत वो भी घर छोड़ करके चले। देखिए, एक ही पुत्र ने घर को क्या कर दिया। क्या सदाचारी घर था? माता पिता और पुत्र, संतों का कहना ना मानना, यही परिणाम हुआ करते हैं। और ऐसा कह करके एक दिन धुंधकारी प्रेत अवस्था में अपने घर में रहने लगा। वहां गोकर्ण आए हुए थे। गोकर्ण उनका भाई उनके सामने प्रकट हो गए। गोकर्ण ने कहा, भाई तुम कौन हो? दिखाई देवे नहीं, अपने जल छिकट गोकर्ण ने, और पुरुष रूप में वो दिखाई दिया। तो मेरा भाई, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, तुम्हारी ये गति कैसे? मैं प्रेत अवस्था में आ चुका हूं, इसकी मुक्ति का कोई साधन करो। और ऐसा कह करके धुंधकारी से गोकर्ण ने कहा, निश्चय तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा कह करके सीधे गया धाम गए गोकर्ण, और वहां पिंडदान अपने भाई का किया, अपनी माता का किया। एक दिन विचरण करते हुए फिर आए और देखा वही धुंधकारी सामने फिर प्रकट हो गए। और प्रकट होने के बाद में गोकर्ण ने कहा, भैया मैं तो तुम्हारा पिंडदान गया में कर आया, और गया में किया हुआ पिंडदान तो प्रेत अवस्था में भी आया हुआ प्रेत वो भी मुक्त हो जाता है। धुंधकारी ने कहा, भैया कितने ही आप उपाय करें, एक ने 1000 पिंडदान करें, गया में क्या बद्रीनाथ में करे, कहीं भी करे, परंतु मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा, पाप इतने कर दिए। अब संतों से पूछने लगे, गोकर्ण क्या उपाय किया जाए? उपाय जरूर किया जाएगा। और उन्होंने कहा, संत महात्माओं ने कहा कि जब पिंडदान भी गया में कर आए तब नहीं हुआ, एक ही उपाय है, तुम सूर्य के भक्त हो, सूर्य की उपासना करो। और उसी वक्त गोकर्ण वहीं बैठ करके सूर्य की उपासना करने लगे, और उपासना ऐसी करी कि जल अन्न इत्यादि सब त्याग दिया। मरणासन की तरफ चले, तभी इतनी योग शक्ति गोकर्ण में आ गई कि उसी समय में जल छोड़ा और सूर्य के वेग को वहीं रोक दिया। सूर्य चल नहीं पाया। भक्ति की पुकार सुनकर के सूर्य देव को आना पड़ा। सूर्य देव ने से कह रहे हैं, गोकर्ण प्रभु मेरे भाई की मुक्ति का उपाय कोई आप बताओगे, तभी आप रास्ता ले पाओगे। सूर्य ने कहा, हे गोकर्ण, कली काल में
केवल मुक्ति का एक ही साधन है। तुम 1000 यज्ञ करो, लाखों जप करो, तप करो, चाहे अपने समस्त जमीन जायदाद सबको दान ही क्यों ना कर दो, कितने सत्य बोलो, परंतु इसकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। अगर मुक्ति का उपाय है तो करना है तो भागवत की कथा करो और निश्चय ही इसके नाम की कथा करो, निश्चय ही से मुक्ति की प्राप्ति होगी। और विष्णु भगवान की उसी समय में गोकर्ण ने संकल्प उठाया कि हम कथा करेंगे और भागवत की चर्चा, जैसे यहां सभी को निमंत्रण दिए गए, घर घर जाया गया, तैयारी बहनों से चलने लगी। और एक निश्चित दिन वो आया जब भागवत की कथा गोकर्ण की, उस भागवत की कथा में गोकर्ण के विशाल सामियाना लगाया था। बहुत दूर दूर के वेद पंडित बुलाए गए, वहां आए और उन पंडितों ने भी आकर के 12 अक्षर मंत्र का जाप अनुष्ठान कर दिया। और देखिए, प्रेत की जो अवस्था होती है वो वायु के समान होती है, वो एक जगह रुकता नहीं है। और नियम क्या था? एक आसन पे बैठना है, 7 दिन बैठना है, भागवत की कथा सुननी है, यजमान स्वरूप है, कोई मनोकामना लेकर के, कोई जी लेकर के आप अनुष्ठान कर रहे, आपको समय पे 2 बजे से पहले पूजन में आना होगा, व्यासपीठ के छोड़ने से के बाद अपना आसन छोड़ना होगा, घर परिवार को त्यागना पड़ेगा, एक टाइम भोजन करना पड़ेगा। ब्राह्मण तो चाहे तो निराहार है, कुछ भी ना खाए, नियम तो धारण करने पड़ेंगे। तो उसी समय में एक बांस लगा दिया गया जिसमें 7 कंडियां थी, बांस, क्योंकि 7 दिन की भागवत, और 7 दिन की भागवत में 7 कड़ियां। प्रथम दिन की भागवत प्रारंभ हुई और उस प्रथम दिन की भागवत में जैसे ही पहले दिन का कार्य पूर्ण हुआ, उसी समय में पहली कड़ी चटक गई, क्योंकि उसमें कौन बैठा हुआ है? धुंधकारी बैठा हुआ है, चटक करके वो नीचे आ गया। इस तरह से दूसरे दिन की कथा हुई, तो दूसरे दिन में दूसरा चटका, तीसरे दिन में तीसरी, चौथे, पांचवें और छठे, इस तरीके से 7 दिन वो कथा चली। 7वें दिन जब 7वीं कड़ी चटकी, उसी समय में उस बांस में से धुंधकारी एक सुंदर रूप में सामने भागवत के सामने प्रकट हो गया। वो भागवत भगवान की जय। आंखों में अश्रु लिए हुए और उसी समय में प्रकट होते ही भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेकर के आए और इसका सुंदर स्वरूप पीतांबरी था, दंतकारी का। पुष्पों की वर्षा वहां हुई और पुष्पों की वर्षा होने के उपरांत में भाई से आज्ञा लेकर के वो धुंधकारी उस रस में बैठ गया और बैठ करके भगवान के परम धाम को गया। प्रसंग खड़ा हो गया, सभी खड़े हो गए कि महाराज ये अन्याय है। कथा तो हमने भी सुनी है, हमारी मुक्ति क्यों नहीं हुई?
क्या इसी ने मुक्ति, यही मुक्ति के एक मंत्र। अच्छा, ये कथा कब हुई? देखिए, 3 कथाओं का एक कथा वर्णन आप सनातन सनत कुमार के भी सुन के गए, नारद जी ने सुना भक्ति के कल्याण के लिए। ये दूसरी कथा गोकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए की। और तीसरी कथा जो अभी आ रही है आज ही, सुखदेव जी की और परीक्षित की, ये कलयुग में ही हुई है। प्रथम कथा जो कलयुग में हुई थी, श्री कृष्ण गोविंद के परम धाम जाने के बाद कलयुग जब लगा तो 30 वर्ष जब कलयुग के बीत गए तो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को सुखदेव जी ने पहली कथा सुकृताल में परीक्षित को सुनाई। ये पहली कथा हुई। दूसरी कथा परीक्षित जी की कथा होने के बाद कलयुग के जब 200 वर्ष और बीत गए, 30 वर्ष हुए, 200 और कितने हो गए? 230। 230 वर्ष बीत जाने के बाद आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को यही कथा जो अब आज सुनी है अभी आपने गोकर्ण की, ये गोकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए कथा सुनाई। तीसरी कथा गोकर्ण की कथा के 30 वर्ष बाद और अर्थात 30 और 200, 230 और 30 वर्ष और जोड़ दीजिए 300, 260 वर्ष बाद ये कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को सनकादि ऋषियों ने नारद जी को भक्ति के लिए की ये कथा सुनाई। 3 कथाएं का महत्व है। और इसके बाद सप्तपुराण की विधि स्वयं सुखदेव जी ने भी परीक्षित जी को सुनाई। इसलिए 7 दिन पहले जो कथा होती थी महीनों महीने होती थी, परंतु सप्तपुराण की कथा सुखदेव जी ने कलयुग के जीवों के लिए रखी। इसलिए रखी कि कलयुग के जीव संयमी इतने नहीं हो सकते। रोज कथा में 3-4 महीने 2 बजे आना, 5:30 बजे जाना नहीं कर सकते। 7 दिन तो कर देंगे। खाना नहीं छोड़ सकते, अन्न त्याग नहीं कर सकते, जमीन में नहीं सो सकते। ये 3 तो प्रसंग वहीं खड़ा हो गया। सभी ने कहा है गोकर्ण ये भेदभाव नहीं, हमने कथा हमने भी सुनी है, हमारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तभी वहां जो धुंधकारी को लेकर के जा रहे थे भगवान के पास अदृश वाणी हुई कि हे जीवो, कथा तुमने भी सुनी, कथा उसने भी सुनी, कथा सुनने का भी भेद है। कथा सुनने का भी भेद है। उसने भक्ति भाव से कथा सुनी, एक स्थान पे 7 दिन रहा, ना कुछ खाया ना पिया, ना वहां से गया, स्थान को नहीं छोड़ा। 2 बजे कथा है, तुम 4 बजे आ रहे हो और 5:30 बजे जा रहे हो, कभी 1 बजे आ रहे हो, कभी जो समय है कथा का। यहां पूजन जब हुआ एक थी, परंतु भागवत कहते हैं व्यासपीठ याद रख 2 बजे है तो फिर 2 बजे है।
फिर 2 हुई, कथा 3 हुई, फिर 4 हुए, 5 हुए, और जब पूजन हो गया 7। प्रथम श्लोक किस किसने सुना? हाथ उठाओ। बस इतने प्रथम श्लोक सुन पाए। याद रखिए, प्रथम श्लोक बड़े भाग से मिलता है, और अंतिम श्लोक जिस दिन 7 सप्तपरायण पूर्ण होगा, अंतिम श्लोक जब दोनों ये मिलेंगे, तब प्रभु प्रकट होते हैं। पहला श्लोक और दूसरा श्लोक। क्या पहला श्लोक फिर कह दें? भागवत का पहला श्लोक जो लेट आए हैं, सच्चिदानंद रूप विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। व्यासपीठ को यह पहला श्लोक कहना ही होगा। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूप है वो भगवान जो सत प्रतिज्ञ है, जिनका चित्त और सदा मंगल में रहते हैं, ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप वो भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जिसने संसार की उत्पत्ति, पालन, करता हरता भरता जो है वो भगवान, उनको मैं नमन करता हूं। ये कारक है संसार के, आप नहीं है। हमारे निमित्त माता पिता होंगे हमारी उत्पत्ति का, है ये पेड़ पौधे, जंगल, जमीन, मकान, ये आपके नहीं है, आपके, इनके हैं। संसार से आप जब चले जाएंगे, आपकी जमीन कौन क्या लेकर के जाओगे? इनके। यही कह रहे हैं, विश्व उत्पत्त्यादि हेतुवे ताप त्रय विनाश है। 3 ताप हैं जिनसे हमें दुख प्राप्त होता है। देहिक, देविक, भौतिक ताप। ये रामायण में भी आया। देहिक, देविक, भौतिक ताप राम राज्य काहून व्याप। 3 प्रकार से हमें दुख प्राप्त होते हैं। एक, अपने शरीर से पाप जब हम कर लेते हैं, किसी का अपमान कर देते हैं, झूठ बोल लेते हैं, चोरी कर लेते, इत्यादि इत्यादि। भौतिक, जो दूसरे के द्वारा दिया गया दुख। तीसरा, देविक, जो देवताओं के द्वारा दिया गया दुख। ये भागवत भगवान उन तीनों तापों को वहीं अग्नि में नाश कर देते हैं। और ऐसे भगवान गोविंद है जो सदा भागवत में विराजमान रहते हैं। निकल करके यहाँ प्रकट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, कोई नृत्य करते हैं, और सबकी आपके हमारे ऊपर भी इनकी निगाह क्या बोल रहा है, आप क्या सुन रहे हो, क्या सोच रहे हो, इनके प्रति, अपने प्रति, भागवत के प्रति, और उसी के अनुसार नंबर लिखते जाते हैं, फंद कटते जाते हैं। ऐसे भगवान को हम नमन करते हैं। तो उनकी मुक्ति नहीं हुई। गोकर्ण ने इससे कहा कि महाराज पुनः कथा कीजिए, हम संयम से सुनेंगे। और पुनः कथा की गई, यहां तक कि पशु पक्षी भी उस कथा में आए, जीव जंतु भी आए। किसके लिए आए? मुक्ति के लिए आए। हमें मुक्ति होना है और यहीं से मुक्त होकर के जाना है। पंडाल फिर भरे, मुक्ति हुई। और देख, कहते हैं वो दूसरी